अब हमारा टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज न समझकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझती है। यानी कि जो हमारी कंप्यूटर्स होती है वो क्या है कि वो हमारी लैंग्वेज जो हम बात करते हैं या फिर हम जो टाल करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे जो लैंग्वेज है वो हमारी लैंग्वेज को समझ नहीं पाता, बल्कि वो क्या है, वो प्रोग्रामिंग वाली जो लैंग्वेज होती है उसको समझता है। ओके, ये हमारा कम्युनिकेशन का एक मीडियम होता है। यानी कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, हम और कंप्यूटर के बीच में जो बातचीत करते हैं ना, तो उसमें एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसमें एक मीडियम लगता है। ठीक है, हम जब कोई कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ करने के लिए, ठीक है, तो वह क्या करता है, अपने कंप्यूटर लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है। ओके, कंप्यूटर लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा एंड उस इंस्ट्रक्शंस के लिए वो वर्क करेगा। ओके, अगला देखते हैं, टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा हाउ सॉरी हमारा सबसे पहले हमारा आता है हमारा SLL। ठीक है, तो SLL में हमारा आ जाएगा कि जस्ट वेट, हाँ SLL, तो शॉर्टकट में इसका नाम है SLL है। ठीक है, इस पर मत जाइएगा। तो SLL में हमने अपने इंस्ट्रक्शंस को मशीन इंस्ट्रक्शन में चेंज करने के लिए ट्रांसलेट का यूज नहीं करता है। यानी कि SLL में देखा जाए तो इसमें क्या है कि इंस्ट्रक्शन के रूप में जब मशीन को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं चेंज करने के लिए, तो वो ट्रांसलेटर का यूज वो नहीं करता है। अगला है, तो अगला हमारा मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज के बारे में बात करूँ तो ये मशीन लैंग्वेज हमारा है, इसका यूज फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उसमें इस्तेमाल किया गया था। इसमें बाइनरी डिजिट, जो हमारे बाइनरी डिजिट होते हैं 0 से 1, ठीक है, तो इसके द्वारा ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, बाइनरी डिजिट के रूप में इंस्ट्रक्शन को लेता है। यह लैंग्वेज मशीन के लिए हमारा इजी होता है और प्रोग्रामर के लिए कठिन होता है। प्रोग्राम का मतलब क्या है, जो हम लोगों के लिए यह कठिन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो लैंग्वेज होता है हमारा मशीनी लैंग्वेज, ये हम लोगों के लिए कठिन होता है, बट ये कंप्यूटर्स के लिए बहुत ही इजी होता है। और ये क्या है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को बाइनरी डिजिट्स के रूप में वो फॉलो करता है। ठीक है, उसमें कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो लैंग्वेज को वो समझेगा, डिकोड करेगा। अगला है प्रोग्राम में एरर क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी रेयर होती है। ठीक है, सॉरी मोर होती है, यानी अधिक होती है। यानी कि इसमें देखा है प्रोग्राम में जब हमारा एरर होता है ना, वो उसमें एरर क्रिएट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, संभावना अधिक हो जाती है इसमें, क्योंकि इसमें बाइनरी डिजिट्स होता है। तो जब भी कोई भी बाइनरी डिजिट जब गलत होता है तो क्या है, वो प्रोग्राम क्या है, वो गलत हो जाता है। इसके लिए इसीलिए क्या है कि इसमें पॉसिबिलिटी हमारी ज़्यादा होती है इसमें एरर के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी हमारा दो टाइप्स का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है। पहला हमारा अप कोड होता है, दूसरा हमारा है ऑपरेंड होता है। ठीक है, तो अप कोड को हम बोलते हैं ऑपरेशन कोड, और ऑपरेंड को बोलते हैं हम एड्रो लोकेशन। ओके, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से, बट ये मोस्टली ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसके लिए इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, चलिए ठीक है। अगला हमारा है, दूसरा हमारा है असेंबली लैंग्वेज। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक हमारा मशीनरी लैंग्वेज, दूसरा हमारा है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज में देखा जाए तो इसमें इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश वर्ड में दिए जाते हैं। यानी कि जो निर्देश होते हैं वो इंग्लिश वर्ड में दिया जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोले देखा जाए तो इन्हें हम सॉरी क्या है लिखा है इसमें, मेमोरी, हाँ मेमोरी कोड इसे बोलते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसका इस्तेमाल हम सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल करने लगे थे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, HLL। तो HLL में देखा जाए तो कंप्यूटर पर आधारित ना होकर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर ध्यान देती है। यानी कि यह जो लैंग्वेज है यह कंप्यूटर पे आधारित ना होकर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर ध्यान देती है, और ये सुविधाजनक भी है। डिपेंड ऑन मशीन, ये मशीन पर निर्भर करती है कि कैसा टाइप का मशीन है या फिर किस टाइप का कंप्यूटर है। आल्सो KLA, ठीक है, KLA, ठीक है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके,
और इसका इस्तेमाल जो हमारा HLL का इस्तेमाल हमने थर्ड जनरेशन में किया था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले जो जनरेशन थे, तो पहले जनरेशन में हमने मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, ओके। उसके बाद सेकंड में हमने किसका इस्तेमाल किया, सेकंड में हमने असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, ठीक है। थर्ड में हमने HLL का इस्तेमाल किया, किसका किया, HLL का किया, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगला देखते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी हमारे बहुत से इम्पोर्टेंस है, पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा असेंबलर, ओके। तो असेंबलर लैंग्वेज जो हमारे होते हैं वो सबसे पहले असेंबलर के पास भेजेगा, ठीक है। यानी कि हमारा इसके बीच में हमारा एक इनपुट काम करेगा, क्योंकि देखिए जब हमारा असेंबलर लैंग्वेज हमारी जो भाषा होती है वो क्या करेगा, बोलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, बोलेगा किसे, कंप्यूटर में बोलेगा या फिर कोई निर्देश करेगा, तो उसमें क्या है, एक इनपुट का काम करेगा। अब यही हमारा जब इनपुट के रूप में जब काम करेगा, असेंबली लैंग्वेज हमारा असेंबलर में जाएगा, कोई भी डाटा जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको डाटा को सीपीयू में कन्वर्ट करेगा एंड मशीन लैंग्वेज जो हमारे रहेंगे उसको ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। तो ट्रांसलेट करेगा तो इसके बीच में हमारा आउटपुट का काम आएगा और वो क्या बन जाएगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। समझ गए होंगे असेंबलर क्या है। इसके बाद हमारा आता है कंपाइलर, ठीक है, कॉम्पिलर। तो इसमें हमारा असेंबली होता है और इसमें इनपुट के रूप में हम कंपाइलर होते हैं और आउटपुट के रूप में हमारा मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट हो जाता है, ओके। अगला हमारा इंटरप्रेटर, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंस नहीं है, बस दो ही इम्पोर्टेंस थे जो आपको पढ़ा चुका हूँ। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच।